जी, तो मैं बात कर रहा हूँ पोलैंड के वर्क वीज़ाज़ के हवाले से। कौन कौन सी शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट हैं, कौन कौन से प्रोफेशंस में गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड को रिक्वायरमेंट्स है फॉरेनर वर्कर्स की। और ये चीज़ उन्होंने पब्लिश की है अपने ऑफिशियल एक साइट पर, जिसका यूरल है schengenvisa.news। अब ये जो मैं आपके साथ सारी अपडेट शेयर कर रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में लेके जाऊँगा, जहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली यूरोपियन काउंसिल ने बताया है कि हमें इन प्रोफेशंस के लोग चाहिए, हमें इन ऑक्यूपेशंस के लोग चाहिए, हमें इन डेजिग्नेशंस के लोग चाहिए, और ये उनको नॉन यूरोपियन रेजिडेंट्स चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पोलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, शेंजन स्टेट्स में आता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ से आपको मैं बेहतर एक्सप्लेन करूँगा इन सब चीज़ों के हवाले से। जी, तो मैंने ये शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑफ पोलैंड आपके साथ शेयर की है, और ये आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये शेंजन की एक ऑफिशियल साइट से दे रहा हूँ, जहाँ पर उन्होंने बताया कि स्किल ट्रेड वर्कर्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, डिलीवरी ड्राइवर्स, इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल। प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने आपको बताया, अनस्किल्ड में बताया है कि लेबर और क्लर्क, क्लीनर, वेयर हाउस वर्कर्स। और इसी तरह टेक्नीशियंस में उन्होंने आपको आईटी टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, हॉस्पिटैलिटी जॉब्स के हवाले से, आईटी, नेटवर्किंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सेल एग्जीक्यूटिव। ये जी मैंने आपके साथ जो भी ये पोजीशंस शेयर की हैं, ये इन डिपार्टमेंट्स में रिक्वायरमेंट है, जो एक शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट की पोलैंड में। ये जी मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा नंबर ऑफ अवेलेबल ऑक्यूपेशंस इन द लेबर मार्केट। ये जी वो बता रहा है आपको कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशंस में बहुत पोजीशंस हैं, कारपेंटर की, और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, रूफर, शीट मेटल वर्कर, एक्सेट्रा। मेडिकल केयर की बात करें तो उनको बहुत सी तरह के जो हैं नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ की डिमांड्स हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग ऑक्यूपेशंस की अगर मैं बात करूं तो उनको इलेक्ट्रीशियंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा। फूड एंड फूड सर्विसेज की बात करूं, कुक्स, बेकर्स की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह उनको फाइनेंशियल ऑक्यूपेशंस में अगर मैं बात करूं तो उनको इंडिपेंडेंट जो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्लर्क्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है। ये जी पोलैंड में मैं आपको बताऊंगा हाई पे सैलरी ऑक्यूपेशन के हवाले से। ये जी ऑक्यूपेशन मिनिमम वेज रेट में 995 यूरोस पर मंथ, एक बिल्कुल बिलो एवरेज जो एक बंदा है अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड वो अर्न करता है। एवरेज सैलरी जो है पोलैंड में 1870 यूरोस है, और एवरेज सैलरी आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद 1335 यूरोस वो अर्न करता है। इसी तरह टाइप्स ऑफ मैं बात कर रहा हूँ वर्क वीज़ाज़ की। पोलैंड में अराउंड 4 टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ हैं। पहला वीज़ा है वर्क वीज़ा टाइप ए। ये है नॉन यूरोपियन जो है रेजिडेंट्स, नॉन स्विस नेशनल्स के लिए, जो जॉब्स के हवाले से, नौकरियों के हवाले से जब आप कभी वीज़ा अप्लाई करें या जॉब हासिल करें तो आप टाइप ए वीज़ा पर आपको मिलेगा, तो वो आपका राइट वीज़ा होगा। इसी तरह वर्क वीज़ा CNE टाइप, ये बेसिकली इशू की जाता है कि अगर आप पोलैंड में कोई कंपनी है और वो एक कंपनी किसी दूसरे कंट्री में है, एक ही कंपनी के 2 ऑफिस है, एक पोलैंड में और एक किसी दूसरे कंट्री में, तो वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के हवाले से जो है वो कर सकते हैं। और फिर आपका बिजनेस वीज़ा, ये 90 डेज तक के लिए वैलिड होता है, और इसको हम कहते हैं वीज़ा C और नेशनल वीज़ा D टाइप। इसी तरह एक उनका फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर वीज़ा है। ये वीज़ा भी फ्रीलांसर्स को दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है जो वहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं। ये जी मैं कुछ आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स शेयर कर रहा हूँ फाइंडिंग जॉब्स के हवाले से, जो पोलैंड में आप अगर जॉब हंट करना चाहते हैं, कैरियर इन पोलैंड और टिप्स jobs.pie.eu कैरियर। तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में साइट्स के हवाले से कि कहाँ पर जॉब्स वैकेंट हैं, कहाँ पर आप के लिए जॉब सर्च करने में आसानी है, एम्प्लॉयर को आपको CV मेल करने में कहाँ पर कौन सी साइट्स हैं जहाँ से आप अपनी एक्सेस जो है अपने एम्प्लॉयर तक कर सकते हैं। आपके साथ नेक्स्ट मैं व्लॉग में शेयर करूँगा पोलैंड के हवाले से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।